आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस टाइम इतनी बम्फर भर्ती निकली हुई है, बस आपको एक लक्ष्य के साथ एक मेहनत करनी है। दोस्तों, वो मेहनत जब तक करनी है जब तक आपको एक सफलता हासिल नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए आपको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, आपको अपने मार्ग से नहीं हटना है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब जो आपका उद्देश्य है उससे नहीं हटना है, अपने केवल किसको चेंज करना है, जो आपका काम करने का जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना है। क्योंकि सफलता आपको किस कारण से नहीं मिल रही है? क्या ऐसा मेरे पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेरा वीक है? उस चीज को आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो मैथमेटिक्स का ही प्रैक्टिस करते रहते हैं या रीजनिंग का ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो उधर से जीएस को नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम्स कहता है कि हर चीज का वेटेज बराबर है, हर चीज को इक्वलिटी, समानता दो मेरे भाइयों। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज पढ़नी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पीछे नहीं हटना है, अब एक लक्ष्य के साथ लग जाइए। केवल आपको क्या दिखाई देना चाहिए? सोते वक्त भी आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल जी ने क्या कहा था कि सपने वो नहीं होते कि जो रात में दिखाई देते हैं, सपने वो होते हैं कि जो सोने नहीं देते। तो दोस्तों, सपने ऐसे बनाने हैं कि जो आपको सोने नहीं दे, क्योंकि दुनिया सपने देखती है रात में। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग लकीरों पे विश्वास करते हैं कि बाबा दिखवा दो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे भाइयों, तो एक चीज बताओ, हाथों की लकीर पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, हाथों की लकीर पर ज्यादा विश्वास ना किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथों में, जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। हाथों की लकीर पर ज्यादा विश्वास ना किया करो, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ नहीं है क्या उसका नसीब चला जाता है? मेरे भाइयों, नहीं। केवल वही चीज तो है कि केवल आपका क्या चीज होना चाहिए, केवल आपकी मेहनत आपको रंग लाती है। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसले दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, कोई ना कोई इंतजाम तो होगा, कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। तो दोस्तों, केवल आपको क्या करना है, एक मेहनत करनी है, उसके अलावा ना कुछ नहीं करना है। लोग बहुत सारी चीजें स्ट्रेटजी के साथ, केवल मैं आपको वही चीज फिर से अगेन बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, आपको एक लक्ष्य के साथ पढ़ना है मेरे भाइयों, एक इक्वलिटी में पढ़ना है, एक समानता में पढ़ना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। आप एक बार प्रैक्टिस तो करके देखिएगा। कोई बात है, दिल्ली पुलिस इधर से आपके पास है दोस्तों, एनटीपीसी इधर से आपके पास है, ग्रुप डी का भी आ गया है, जेल वार्डन यूपी में है, बीपीएससी का है, बिहार एसआई का है, एमपी एसआई का। दोस्तों, कितने एग्जाम्स हैं, केवल आपको एक मेहनत के साथ पढ़ना है। तो इसी के साथ करते हैं हम क्या, इवन नंबरों की। देखो, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था दोस्तों, आज करेंगे फर्स्ट इवन नंबरों का सम, प्रथम सम संख्याओं का योग, इवन नंबरों का सम। देखो, ध्यान देना, आप जानते हो दोस्तों इवन नंबर क्या होते मेरे, इवन नंबर क्या होते मेरे भाइयों? इवन नंबर जानते हैं सभी, सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? इवन नंबर्स, जो भाई दो से डिवाइड हो जाए, जिनमें दो से भाग चला जाए, वो क्या होती है मेरी? सम संख्याएं होती हैं। और जिनमें दो से भाग ना जाए, वो कौन सी संख्याएं होती हैं दोस्तों? वो और संख्याएं होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। यही होता है कि नहीं होता है दोस्तों? तो ध्यान देना।
फॉर्मूला आपके पास मैंने एक ही बताया था, वो ब्रह्मस्त्र है, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन हमसे डायरेक्ट सम की बात करेगा, इवन के सम की बात करेगा, तो हम उसका कैसे आंसर डायरेक्ट निकालेंगे उस चीज के बारे में हम देखते हैं। देखो ध्यान देना, मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस n तक निकालना है मुझे, तो भाई वही चीज है। देखो Sn बराबर योगफल तो मैं निकाल सकता हूं, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखो ध्यान देना, Sn बराबर भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप कहोगे जी सर n नंबर ऑफ टर्म तक ही निकलवा रहा है। कहां तक निकलवा रहा है? n तक निकाल रहा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला को प्रूफ करना है, इसलिए मुझे ये वाला कर रहा हूं। तो n बटे 2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाइयों 2 प्लस के कितने टर्म तक? n ही टर्म तक। कितना डिफरेंस है दोस्तों? d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, यही बोला था नहीं बोला था मैंने मेरे भाइयों, बताइए। तो भाई 2 और 4 का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 2 का है सर। 6 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2 का है। 8 और 6 का कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 2 का है। सभी में 2 का डिफरेंस है कि नहीं दोस्तों, बताइए। जी कहोगे जी, तो मैं मल्टीप्लाई कितने का कर दूंगा दोस्तों? 2 का कर दूंगा। बात ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 का कर दूंगा। तो Sn बराबर n बटे 2 2 दूनी 4 प्लस के 2n माइनस के 2। Sn बराबर योगफल बराबर n बटे 2, इससे क्या होगा? 2n प्लस 2 बचेगा, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा 2n मल्टीप्लाई n बटे 2, देखो ध्यान देना, Sn बराबर 2n मल्टीप्लाई n बटे 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई n बटे 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Sn बराबर n स्क्वायर प्लस n, या मैं कह सकता हूं कि n कॉमन ले लो, n प्लस 1। ये क्या निकल के आ गया मेरे भाइयों? ये एक प्रूफ निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? ये एक प्रूफ निकल के आ गया। Sn बराबर n स्क्वायर प्लस n, या n कॉमन ले लो, n प्लस 1। ये क्या है मेरे भाइयों? डायरेक्ट इवन का सम निकालने का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इवन के सम निकालने का एक फॉर्मूला है, ध्यान दे लेना। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे आपके लिए कराए थे। Sn बराबर पे ही n बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये एक सभी के लिए ब्रह्मास्त्र है, लेकिन मुझे डायरेक्ट किसकी बात करेगा? इवन की। तो फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं मैं? Sn बराबर n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए दोस्तों? नहीं ना? तो फिर क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। आपसे कहता है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ फाइंड फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर 25 इवन नंबर 25 इवन नंबर। दोस्तों वो आपसे एक चीज कहना चाहता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, जो प्रथम 25 संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए। कौन सी दोस्तों? सम संख्याओं का। इवन नंबर्स की बात कर रहा है ना दोस्तों? किसकी बात कर रहा है? वो इवन नंबर्स की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, मैंने आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? Sn बराबर n प्लस 1। यही मैंने प्रूफ किया है कि नहीं किया है? अभी बताइए दोस्तों। जस्ट अभी प्रूफ किया है कि योगफल निकालना है आपको n प्लस 1। तो आगे ध्यान देना आप एक चीज, भाई फर्स्ट सम ऑफ फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। तो आपके पास कितनी इवन नंबर्स की बात कर रहा है? तो आप कहोगे सर 25 संख्याओं की बात कर रहा है। और n इजिकल टू इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो Sn बराबर n की जगह 25 रख दूंगा मैं, और n प्लस 1 25 प्लस 1 मतलब 26, और 25 मल्टीप्लाई 26 कर दूंगा,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों 650। कितना हो जाएगा दोस्तों 650, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 और एक ज्यादा है तो 25 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बात क्लियर है। क्योंकि मुझसे किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है सम की बात, इवन सम की बात कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूं n+1 और n इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 25 और 25 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 650, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट्स बताइए मेरे भाइयों। नहीं तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है आपसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ... +100। इवन भाई, इवन संख्याओं का कहां तक योग पूछ रहा है, वो 100 संख्याओं तक क्या पूछ रहा है, इसका योग ज्ञात कीजिए, इसका सम ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है मेरे भाइयों, तो ध्यान देना। मैं बिल्कुल एक कॉमन सी बात करूंगा भाई, दोनों संख्याओं में जैसे मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक, भाई ऑड और इवन ही तो चलेंगी। जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन संख्याएं, वो सम संख्या कहलाती हैं। और जो 2 से भाग नहीं जाता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, वो क्या होती है मेरे भाइयों, वो विषम संख्याएं होती हैं। यही होता है कि नहीं होता मेरे भाइयों, बताइए। तो मैं बात करूं आपसे कॉमन सी बिल्कुल कि 1 से लेके 100 तक कोई संख्याएं, उसमें कितनी ऑड है और कितनी इवन संख्याएं। अभी मैं सम की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक जर्रत सा जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक, कि 1 से लेके 100 संख्याएं, ठीक है भाइयों। तो भाई 1 से लेके 100 संख्याएं, तो उसमें 50 तो इवन होंगी और 50 क्या होंगी, ऑड होंगी। भाई नॉर्मल सी बात है कि 1 से लेके कोई 100 संख्याएं, तो उसमें 50 तो इवन होंगी और 50 क्या होंगी, ऑड होंगी। तो भाई इसमें 1 से लेके जब मैं 100 तक गया इंक्लूडेड है, तो 100 इवन नंबर्स नहीं होंगे। जो इवन नंबरों की संख्या होगी वो n इज इक्वल टू कितना होगी मेरे भाइयों, वो 50 होगी, 50 होगी। क्यों कि 1 से लेके 100 तक 100 तो ऑड आई होंगी, और सॉरी 1 से लेके 100 तक 50 ऑड आई होंगी और 50 इवन आई होंगी। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, फॉर्मूला आप जानते हो Sn बराबर n+1। तो मेरे भाइयों n इज इक्वल टू क्या है 50 और n+1 51। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, 50 मल्टीप्लाई 51 इज इक्वल टू 2550। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2550। कोई डाउट है यहां तक, बताइए मेरे भाइयों, क्लियर है यहां तक सभी का। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का क्या पूछ रहा है दोस्तों, सम पूछ रहा है। इवन नंबर्स का क्या पूछ रहा है, वो सम पूछ रहा है। तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था भाई, प्रथम कोई भी सम संख्याओं का योग पूछेगा तो Sn बराबर क्या होता है मेरे भाइयों, n+1 और n इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 10 और n+1 11, कितना हो जाएगा 110 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 110 110 110 आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाइयों। बात क्लियर है, कोई डाउट्स यहां तक, कोई डाउट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते, बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, बिल्कुल छोटे से लेवल से लेके हाई लेवल तक हम चलते रहेंगे दोस्तों। फाइंड द sum of find the sum of find the sum of even number find the sum of even number find the sum of even number from 1 to 50।
दोस्तों क्या कहता है, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 1 से लेके 50 संख्याओं तक। कहां से दोस्तों, 1 से लेके 50 तक। तो बिल्कुल मैं कॉमन सी बात करूं, 1 से लेके 50 संख्याओं की बात कर रहा है, तो भाई इसमें 25 तो क्या होंगी, ऑड होंगी, और 25 क्या होंगी, इवन संख्याएं होंगी। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब आपको n बराबर 25 पता चल चुका है और Sn बराबर फॉर्मूला जानते हो n प्लस 1, और n की वैल्यू क्या है 25, और 25 प्लस 1 26 इजिकल टू, फिर से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा आपका मेरे भाइयों, 650, 650। सॉरी रिपीटेशन हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिपीटेशन है ना, कोई बात नहीं, 650 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। एक से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे दोस्तों, एक से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। अब ध्यान देना, छोटी सी फिर कॉमन सी बात करता हूं। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ even number, even number, even number, even number from 11 to 20। अब 11 से 20 की बात कर रहा है मेरे भाइयों, किसकी बात कर रहा है, 11 से 20। जो सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है वो कितने के बीच में ज्ञात करना है दोस्तों, 11 से लेके 20 के बीच में ज्ञात करना है, 11 to 20। बात ठीक है मेरे भाइयों। अब ध्यान देना आप एक चीज, क्या मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि 11 से 20, नहीं बता सकता। क्यों, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था प्रथम सम संख्याओं का योग निकाल के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं स्टार्टिंग से ही बता सकता हूं, बीच में से देगा तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हां, हर चीज का तोड़ जरूर होता है, चाहे वो काम कोई सा भी हो, तोड़ हर चीज का होता है। तो ध्यान देना, जब भाई वो स्टार्टिंग से बात कर रहा है तो मैं स्टार्टिंग से सपोज दैट मान के चलता हूं, और जहां तक दे रखा वहां तक निकाल लूंगा, और जो नहीं दे रखा मैं उसको घटा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास 11 से 20 की पूछ रहा है, तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, 2 से 10 के बीच में घटा भी तो सकता हूं। भाई 11 से 20 के बीच में पूछ रहा है, तो 2 से लेके 10 के बीच में घटा भी तो सकता हूं। तो इसका मतलब एक चीज हुआ कि 2 से लेके 20 तक निकाल लूं, पहले मैं 2 से लेके 20 तक निकाल लेता हूं, फिर 2 से लेके 10 तक मैं घटा दूंगा। बात ठीक है ना मेरे भाइयों। क्यों, क्योंकि भाई ये 11 से 20 के बीच की तो बात कर रहा है, केवल इसको 2 से नहीं चाहिए, 2 से 20 का नहीं चाहिए, केवल इसको 11 से 20 के बीच में बतानी है कितनी इवन संख्याओं का सम होगा केवल, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, मैं क्या करता हूं, पहले 2 से लेके 20 तक निकाल लूं, 2 से भाई 1 to 20, 1 to 20, मैं 2 इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि प्रथम संख्या 2 ही है, बेस क्या सम संख्या प्रथम कौन सी भाई, 2 ही तो है, लेकिन 1 से 20 तक कोई बात नहीं। और फिर आप इसमें से क्या कर सकते हो मेरे भाइयों, 10 से 11 का घटा सकते हो। एक चीज बताओ मुझे, सॉरी 1 से लेके 20, और उसके बाद आपसे कितने का पूछ रहा है, 11 से 20 का पूछ रहा है, तो माइनस कितना कर दोगे मेरे भाई, 1 to 10, ठीक है। 1 से लेके 20 तक में कितनी इवन नंबर आए होंगे, आप कहोगे जी सर 10। यहां कितने आए होंगे, आप कहोगे जी सर 5 आए होंगे कि नहीं आए होंगे, 5। बताइए मेरे भाइयों, बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताइए भाई, किसी को भी यार प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक किसी को भी, नो डाउट्स। तो ध्यान देना, Sn बराबर फॉर्मूला जानते हो, n प्लस 1, 10 n प्लस 1 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6, 110 माइनस के 30 इजिकल टू क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, इसमें से गया 80 आंसर आपका आ जाएगा 80, क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, कितना हो जाएगा, 80 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो ध्यान देना, आपसे जो बात कर रहा था वो
वो केवल 11 से 20 के बीच की बात कर रहा था, केवल 11 to 20। तो भाई मैं पहले 1 से लेके 20 तक तो निकाल लूं, क्योंकि प्रथम से ही बता सकता हूं। 1 से लेके 20 तक निकाला, फिर कहां से घटा दूं मैं? 1 से लेके 10 तक घटा दूं। क्यों? कि 1 से लेके 10 तक घटा दूंगा तो जो बचेगा वो 11 से लेके 20 के बीच में ही तो बचेगा। तो भाई 1 से लेके 20 तक कितने इवन्स आए होंगे? आप कहोगे जी सर 10 आए होंगे, और यहां इवन कितने आए होंगे? 5 आए होंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1, और एन इजिकल टू कितना मेरे पास भाई? 10। 10 मल्टीप्लाई 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6। 110 में से 30 गया तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 80 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट्स? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका आप मुझे आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, केवल मैं यहां डाटा चेंज करता हूं, केवल यहां डाटा चेंज कर देता हूं और लिख देता हूं 21 to 51, 21 to 51, 21 to 51। बताइए भाइयों, अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ एक बार। अब मुझे इसका आंसर बताइए, आप बताओ, बताइए एक बार। किसी का कोई आंसर? बताइए भाइयों। नहीं है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान देना, वो स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा है आपसे, स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा है। उसने पूछा 21 से लेके 51 के बीच। तो मैं एक चीज करूं, 1 से लेके 51 तक निकाल लूं और फिर 1 से लेके 20 तक घटा देता हूं। भाई कॉमन सी बात है, 1 से लेके 51 माइनस 1 to 20। हाँ भाई, भाई 1 से लेके 51 तक निकाल लेता हूं पहले, और फिर क्या घटा देता हूं मैं? 1 से लेके 51 तक मैं निकाल लेता हूं भाई, फिर उसको घटा देता हूं। तो एक चीज बताइए, 1 से लेके 51 तक कितने एन मिलेंगे? आप कहोगे जी सर 25 मिलेंगे। और इसका एन कितना मिलेगा? 1 से लेके 20 तक 10 मिलेगा। और एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1, एन एन प्लस 1, एन इज इक्वल टू 25 और प्लस 1 26 माइनस 10 मल्टीप्लाई 11। 25 मल्टीप्लाई 26 650 माइनस के 110, ये 0 बचा, ये 4, ये 5, 540। इसका क्या होगा मेरे भाइयों? करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा 400, 540, 540 इसका सही आंसर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने एक चीज बताई, फाइंड द सम जो पूछ रहा है ये इवन नंबर का 21 से लेके 51 के बीच में पूछ रहा है। तो भाई एक चीज बताओ, 1 से लेके 51 तक तो एन मेरे पास 25 होंगी, और यहां कितना होगा भाई? 10 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो एस एन बराबर एन एन प्लस 1, तो मेरे पास जो एन हो जाएगा इसका 25 हो गया, कितने का घटाना है 1 से लेके 20 तक? 10 इवन नंबर आए होंगे। फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्वेश्चन आराम से अब सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब बात करते हैं स्क्वायर्स के सम की बात करते हैं। स्क्वायर्स के प्राइम नंबर है भाई, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है भाइयों, किसका करना है? वर्गों का योग करना है। अब ध्यान देना आगे। अब मैं बात करूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इस तरीका से डॉट 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 आपसे वो पूछता चले प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, कि भाई इसके स्क्वायर का सम ज्ञात कीजिए। अभी तक तो मैं नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन अब बात क्या कर रहा है? ये स्क्वायर्स के सम की बात कर रहा है।
तो एक फॉर्मूला याद रखना है स्क्वायर्स के सम के लिए, कभी भी स्क्वायर का सम पूछे तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, n प्लस वन 2n+1 बटे 6। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान देना, योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कहां तक पूछ रहा है, वो 20 के स्क्वायर तक की बात कर रहा है। और आप एक चीज ध्यान रखना, जब 1 से लेके भाई मैं 20 तक चल रहा हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरे 20 ही होंगे कि नहीं होंगे। भाई 1 से लेके 20 तक ही 20 की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरे 20 ही होंगे। तो ध्यान देना, Sn बराबर n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये क्या होता है मेरे भाइयों, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। केवल ये आपको फॉर्मूला आता है तो कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर का नहीं रुकेगा। तो Sn बराबर n इज इक्वल टू कितने भाई, 20 है कि नहीं। तो n बराबर जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो 20 है कि नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, 20 है कि नहीं। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20, और n+1 21, और 2n+1 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइड बाई 6। 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 3 21 और 70 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल टू 7 एकन 7, 7 चौक 28 और 0 लगा दो। 28 और 70 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2870 2870 2870 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी मेरे भाइयों आपसे स्क्वायर्स के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो केवल एक फॉर्मूला आपके मन में तुरंत आना चाहिए, क्या, Sn बराबर, ये फॉर्मूला तुरंत आना चाहिए, Sn बराबर n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये क्या है, आपका एक फॉर्मूला है। समझ में आया दोस्तों ये चीज या नहीं आया। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बात करूं आपसे केवल 1 से लेके 10 तक। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ध्यान देना, तो भाई ये स्क्वायर्स के सम की बात कर रहा है और Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने मेरे भाइयों, 10 है। तो भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, n+1 11 और 2n+1 20 और 1 21 डिवाइड बाई 6। 7 21, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 7, 7 पंजे 35, 3 हासिल को 7 पंजे 35 और 3 38, 385 क्या हो जाएगा, 385 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 385। बात समझ में आ रही है, क्लियर है डाउट्स मेरे भाइयों यहां तक। तो आपसे कभी भी स्क्वायर्स के सम की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो केवल एक ही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इस बात को दिमाग में घुसा लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान देना, ध्यान देना। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। अब बताइए, देखो मैंने बात करा था प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के, लेकिन इसने तो मेरे भाइयों 4 से दे रखा है, इसने तो 4 से दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो भाई
1 से तो नहीं दे रखा है। यदि 1 से दे रखा होता तो मैं तुरंत इसका आंसर निकाल देता। भाई 1 से दे रखा होता तो तुरंत क्या करता, मैं इसका आंसर निकाल देता। लेकिन दोस्तों 1 से नहीं, इसने कहां से दे रखा है, 4 से दे रखा है। तो एक चीज बताओ, यदि मैं 1 से लेके 10 तक निकाल लूं, उसके बाद 1 से लेके कहां तक घटा दूं, मैं 3 तक घटा देता हूं। भाई 1 से लेके 10 तक मैं कोई भी चीज निकाल लूं पहले, और इससे पहले कितने टर्म नहीं है, 3 टर्म्स नहीं है, और उन टर्मों को मैं घटा देता हूं। तो भाई जो टर्म स्टार्ट होगा वो 4 से ही तो स्टार्ट होगा, 4 से ही तो स्टार्ट होगा। तो ध्यान देना, मैं एक चीज कर सकता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैं ये टर्म्स घटा सकता हूं या नहीं घटा सकता? भाई 1 से लेके 10 तक निकाल लेता हूं, उसके बाद में 1 से लेके 3 तक घटा देता हूं। ये काम तो कर ही सकता हूं ना मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, क्या होता है इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, Sn बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, ये माइनस n प्लस 1, ये भी तो घटाऊंगा भाई, ये भी तो फॉर्मूला यहां पे भी तो यूज होगा। n की वैल्यू कितनी है 10, n प्लस 1 11, 2n प्लस 1 21/6 माइनस के n की वैल्यू 3 हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, n प्लस 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7 डिवाइड बाई 6। ये तो मैंने अभी निकाला था 2 तिया 6 2 पंजे 10, यही मैंने अभी 1 से लेके 10 तक निकाला था। कितना आया था मेरे भाइयों, 385, 385 माइनस के 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 385 में से 14 गया तो मेरे भाइयों कितना बचेगा, 371 बचेगा। 371 इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 371, 371 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है, कोई डाउट्स तो नहीं है मेरे भाइयों? तो एक चीज याद रखना, क्योंकि इसने बात 4 से की थी ना कि 1 से बात की थी, क्योंकि प्रथम का मतलब होता है 1 से ही। तो मैंने 1 से लेके पहले 10 तक निकाला, फिर उसमें से मैंने 1 से लेके 3 तक घटा दिया। तो Sn बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और जो n की वैल्यू वो 10 है, 10 मल्टीप्लाई 11 21 डिवाइड बाई 6 माइनस के, ये मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर आपका क्या आ गया मेरे भाइयों, 371 आपका करेक्ट आंसर आ गया मेरे भाइयों। कोई डाउट्स है यहां तक तो वो भी बताइए मेरे लिए, फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, अब बात करते हैं, प्राकृतिक के सम की बात थी, लेकिन बात करते हैं अब इवन के स्क्वायर्स के सम की बात करते हैं। सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब भाई सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहा है। सम संख्या का मतलब मेरे भाइयों इवन नंबर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, इवन नंबर्स की बात कर रहा है। अब ध्यान देना, सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं इसके लिए बेसिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक बताता हूं, फिर इसको बताता हूं डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर कैसे करना है। तो ध्यान देना, मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं करूं आपसे क्वेश्चन, कहता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका सम ज्ञात कीजिए मेरे भाइयों। एक काम क्या होगा, आप इसको भाई इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका, फिर सभी को ऐड करोगे। लेकिन मैं दे दूं 1000 तक, तो फिर कहां से ऐड करोगे, नहीं कर पाओगे। छोटा इसलिए ले रहा हूं पहले क्योंकि अभी मुझे बेसिक से भी ये प्रूफ करना है। तो ध्यान देना भाई, 2 को मैं एक चीज में तोड़ सकता हूं, किसमें, 2 मल्टीप्लाई 1 इसका स्क्वायर, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 6 को 2 तिया 6 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 8 को 2 इंटू 4 मतलब 8 का स्क्वायर, और 10 का मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा भाई? 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 2 को मैंने तोड़ दिया, 2 एकम तो, 4 को तोड़ दिया, 2 दूनी 4, 6 को तोड़ दिया, 2 तिया 6, 4 को 8 को तोड़ दिया, 2 चौक 8, और 10 को तोड़ दिया 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब ध्यान देना मेरे भाइयों, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से सभी में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे एक चीज बताइए। इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें भी 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 2 का स्क्वायर। तो जो मैं कॉमन ले सकता हूं वो क्या ले सकता हूं मेरे भाइयों, 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। ले सकता हूं नहीं ले सकता? 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और इसके लिए फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ये क्या हो गया भाई, प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया कि नहीं हो गया। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों, एन एन प्लस 1, यही होता है कि नहीं होता है। तो एन कितनी है 5, एन प्लस 1 6, 2n प्लस 1, 5 दूनी 10 और 11 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 मल्टीप्लाई 11 पंजे 55, और कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 220 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान देना, ये आपसे क्या बात कर रहा था, इसके सम के स्क्वायर्स की समी की बात तो कर रहा था भाई। ये क्या है, सम संख्याएं हैं, और इसके स्क्वायर के सम की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, मैंने 2 को तोड़ दिया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 को तोड़ दिया, फैक्टर्स कर दिए इसके मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3। तो भाई मैंने यहां से कॉमन सभी में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 4 5 का स्क्वायर। ये वाला तो मेरे भाई क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का योगी तो हो गया सीधे सीधे। 2 का स्क्वायर 4, और कितने भाई, इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। भाई कितना एन 5, 5 मल्टीप्लाई 6, एन प्लस 1 6, 2n प्लस 1, 5 दूनी 10 और 11 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 55, क्या आंसर आ जाएगा 220। लेकिन इसके लिए एक बिल्कुल मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, वो ध्यान देना आप। जो भी कॉमन डिफरेंस चल रहा हो उसको आगे लिख लो आप। क्या करो मेरे भाइयों, फर्स्ट टर्म कॉमन होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन होता है। जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो क्या होता है मेरे भाइयों, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या मानेंगे मेरे भाइयों, कॉमन मानेंगे। क्या होगा मेरे भाइयों, वो कॉमन होगा। लास्ट टर्म में डिवाइड करेंगे टेबल का जो नंबर दे रखा है, लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म में हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे जितने का डिफरेंस होगा। जैसे इसमें 2 2 का सभी में डिफरेंस चल रहा है, जो या टेबल होगी, या कह सकते हैं टेबल जा 4 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, टेबल जो नंबर ऑफ, ठीक है। यही केवल आपको काम करना है, और वही वाला फिर फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब ध्यान देना कैसे करेंगे इसको भाई। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का ही है भाई, 2 का ही है कि नहीं। जो पहला टर्म दे रखा होता है उसी से आप भाग कर दो, एक तरह से जो पहला टर्म दे रखा होता है उसमें लास्ट वाले में भाग कर दो। 2 से 5, 10 में 2 से भाग कर देंगे, 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और स्क्वायर्स का सम क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर तो आप जानते ही हो, एन एन प्लस 1, एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। केवल आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा, केवल इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा, तो क्वेश्चन पहले वाले में ही चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, केवल जब कभी भी स्क्वायर्स के बात करें या कोई भी डिफरेंस दे रखा हो, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, टेबल चल रहा हो, एक नंबर ऑफ टेबल चल रहा हो, तो आप पहले वाले का ही वही रख दो सेम टू सेम, और जो टेबल है पहला वाले टर्म ही, उससे क्या कर दो, लास्ट वाले में भाग कर दो। क्योंकि भाई जो टेबल चल रहा है वो पहला जो टर्म आएगा वही वाला तो आएगा। मैं बात करूं 4 के टेबल की, तो पहला जो टर्म आएगा वो 4 ही तो आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 4। 8 का टेबल है तो 8 1 जा भाई 8 ही होता है, 8 1 8 ही होता है। तो याद रखना, जो पहला वाला दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो, जो मतलब स्क्वायर है या क्यूब है जो स्क्वायर ही देगा भाई,
जो टेबल चल रहा है उसका, और उसी से क्या कर दो, लास्ट टर्म में डिवाइड कर दो। तो 10 में 2 से भाग दिया 5, और ये वाला आप पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर किसका, प्राकृतिक वाला। तो 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू कितनी है 5, n प्लस 1 6, 2n प्लस 1 11 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 मल्टीप्लाई 55। अभी निकाला था आंसर 220, इसका क्या आया था मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर आया था। बात ठीक है मेरे भाइयों, 220 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई आप सभी के, ध्यान देना। उतना काम करने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर उसका ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहला जो टर्म दे रखा है जो कुछ भी है वो लिख दो, उसके बाद फर्स्ट वाले टर्म से ही क्या करो, लास्ट वाले टर्म में डिवाइड कर दो। जो फिर निकल के जो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू, वो प्राकृतिक संख्या की तरह ही फिर हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हो प्राकृतिक संख्याओं के सम का, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे, क्यू के स्क्वायर की बात करेंगे। सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेते हुए हम चलेंगे दोस्तों। जैसे बात करूं 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। तो ध्यान देना भाई, टेबल तो 3 का ही है, टेबल तो 3 का ही है कि नहीं, क्यों मेरे भाइयों, क्योंकि 3 का ही भाई, जब कोई भी टर्म पहला आ रहा है तो उसी से लास्ट वाले टर्म में भाग करो, मेरी बात समझो। तो आपने एक चीज देखा, तो 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा। पहला टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस डिवाइड बाई 6, यही फॉर्मूला होता है, n प्लस 1। बिल्कुल प्राकृतिक संख्या वाला स्क्वायर का सम लगाना है, प्राकृतिक संख्या वाला। तो भाई 3 का स्क्वायर 9, n की वैल्यू कितनी आ गई 1 10, n प्लस 1 11, और 2 इंटू 10 20 और 21 डिवाइड बाई 6। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 21, 9 है ये, 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 7, तो 9 मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 9 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 4 हासिल को, 9 8 72, 72 और 4 76, 7 हासिल को, और 9 तिया 27, 27 और 7, 27 और 7 मेरे भाइयों कितना हो जाएगा, 27 और 7 34, 3465 इसका क्या होगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर होगा 3465, इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट्स है यहां तक बताइए मेरे भाइयों, कोई डाउट्स है यहां तक तो मुझे बताओ एक बार, बताइए कोई भी डाउट्स किसी भी प्रकार का हो तो ध्यान देना। आगे भी यही था कि जो टेबल चल रहा है उसका भाई फर्स्ट टर्म वही वाला लिखो, 3 का स्क्वायर, जिसका टेबल चल रहा है जो फर्स्ट टर्म है लास्ट वाले टर्म में भाग दे दो, या टेबल है भाई वही फर्स्ट टर्म उसी का होगा जिसका टेबल है। तो 30 डिवाइड बाई 3 कितना नंबर आ गया भाई, 10 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, और वही फिर प्राकृतिक संख्या वाला योग का फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1 2n प्लस डिवाइड बाई 6, n की वैल्यू मेरे भाइयों 10, n प्लस 1 11, 2n प्लस 1 भाई 10 दूनी 20 और 21 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा, इसको काट पीट के जो आंसर आएगा 3465, इसका क्या होगा मेरे भाइयों, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीका से हम आगे ले आते रहेंगे क्वेश्चन। दोस्तों एक बार फुल वीडियो जरूर देखें पूरी, क्योंकि इतना मैंने आपके पास ये जो टाइप करा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, और मिलते रहिए फिर देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।